नमस्कार रेल साथियों, ये सोलापुर डिवीज़न का पेपर है। सोलापुर डिवीज़न का WLI का पेपर है साथियों। और ये पेपर हमको शेयर किया है, BR क्लासेज को शेयर किया है श्री कुमार मिथिलेश जी ने। और चलिए इसमें सबसे पहले 10 राजभाषा के प्रश्न देख लेते हैं। और राजभाषा आप जानते ही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर का 10% हिस्सा होती है और ईजी भी होती है और इसमें 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और ये पेपर की जो डेट है वो भी हम देख लेते हैं कब का है। चलिए साथियों, हम राजभाषा के 10 प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सुपरहिट प्रश्न है और प्रत्येक पेपर में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और ये जो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं, ये हम 1953 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। पहली बार ये 1953 में मनाया गया था, उसके बाद हम ये रेगुलर मनाते आ रहे हैं। और इसी से एक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अपन 10 जनवरी को मनाते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाते हैं वो 2006 से मनाते आ रहे हैं। तो ये था साथियों। तो यहाँ जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 14 सितंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये अपने GM महोदय साहब हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न नंबर 103 है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था वो 7 जून 1955 को गठित हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री BG खेर थे, श्री बाल गंगाधर खेर। तो आपका ऑप्शन इसमें बी आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और शुरू में ये 1950 में 14 भाषाएं थी और फिर एक भाषा 1967 में जोड़ी गई जो कि संधि जोड़ी गई थी और वो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। फिर 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी की गई, वो 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 3 भाषाओं में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और फिर 2003 में आपके 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो ये आपके 14, 1, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22 भाषाएं हो जाती हैं। और इन 22 भाषाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण 2 प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि एकमात्र भाषा ऐसी कौन सी है जो विदेशी भाषा है? तो वो नेपाली है। और दूसरा प्रश्न ये है कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि शुरू में कितनी भाषाएं थी? तो शुरू में 1950 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये जो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये बाद में जोड़ी गई। तो यह वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये थी इनकी राम कहानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली है, अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो राजभाषा नियम था वो आपके 17 जुलाई 1976 को बना था और इसमें टोटल 12 नियम होते हैं और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। सबसे पहली बार ये 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ, उसके बाद 2007 में संशोधित हुआ, उसके बाद 2011 में संशोधित हुआ और उसके बाद ये 2016 में संशोधित हुआ। तो ये क्या है कि तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। तो इसमें पूछा है राजभाषा नियम भारत किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता, ऑप्शन डी। और यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो वो सेकंड समिति। सेकंड का मतलब 3 समितियाँ होती हैं, उसमें से जो दूसरी समिति होती है वो रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा नेपाली है, ऑप्शन सी, ये एकमात्र विदेशी भाषा है। प्रश्न नंबर 109 है, राजभाषा नियमों के तहत भारतीय संघ राज्य को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी के अनुसार क, ख और ग, और अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में। लास्ट प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा है, ऑप्शन सी। तो ये थे साथियों सोलापुर डिवीज़न के WLI के राजभाषा के 10% जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये सभी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी रेलवे की विभागीय डिपार्टमेंटली परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं राजभाषा का अलग से वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? कि वो सबके लिए होती है राजभाषा, इसलिए मैं ये जो 10% का अलग से वीडियो बनाता हूँ, इसका कारण यही है, क्योंकि ये जो 10% का वीडियो है ये सभी के लिए उपयोगी है। ये अपने APO, AOM, AWM, आपके JE, इंटरमीडिएट JE, रैंकर कोटा JE, सीनियर क्लार्क, जूनियर क्लार्क, OS, CS, WLI, ये जितनी भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए राजभाषा पेपर का 10% होती है, और सभी परीक्षाओं में 10% हिस्सा होती है। इसलिए मैं राजभाषा का हमेशा से अलग से वीडियो बनाता हूं, और उसमें मात्र 10% लेता हूं, और वो 10% किसी न किसी पेपर का हिस्सा होता है। तो ये जो 10% होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सभी जो विभागीय परीक्षाएं दे रहे हैं जितने भी रेल साथी, उन सब के लिए उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि मैं प्रत्येक प्रश्न पत्र में से 10% अलग छांट लेता हूं, और उनका स्पेशली वीडियो राजभाषा के नाम पे बनाता हूं। तो थैंक यू वेरी मच रेल साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।